नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स एक्सचेंज पर, जहां हम आज बात करेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ की। एसडीएफ को आरबीआई ने जब से इंट्रोड्यूस किया है तब से मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है। बहुत सारे एग्जाम जैसे यूपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आरबीआई ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया, दूसरे मॉनेटरी टूल से कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना कारगर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं एसडीएफ। व्हाट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? एसडीएफ है क्या? देखिए, एसडीएफ एक मॉनेटरी टूल है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी में यूज किया जाता है। आरबीआई के लिए नया एक मॉनेटरी टूल है जिसको इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने अभी, जो कि बैंकों को अलाउ करता है कि वो अपनी एक्सेस लिक्विडिटी, बैंक के पास जितना भी एक्सेस फंड पड़ा हुआ है वो उसको आरबीआई के पास जमा करें, बट विदाउट एनी कोलेट्रल। देखिए, ऐसी फैसिलिटी पहले रिवर्स रेपो रेट में भी मिलती है, बट रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को बैंक्स के पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करना पड़ता था, उनको मॉर्गेज रखना पड़ता था। बट यहां पर आरबीआई इनको कोई भी कोलेट्रल प्रोवाइड नहीं करवाएगी। देखिए, उसका रीजन है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके कि आरबीआई ने ये फैसिलिटी क्यों इंट्रोड्यूस की, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे इसमें है क्या। देखिए, आरबीआई ने ये जो टूल है वो इंट्रोड्यूस इसलिए किया है जिससे कि वो मार्केट से जितना भी एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर सके, और ये टूल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी रेट को डिटरमाइन करने के लिए। देखिए, आपके पॉलिसी रेट है रेपो रेट, उसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे रेपो रेट के लेक्चर में जाइए और वहां पर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों के बारे में कंप्लीट लेसन मिलेगा कि ये है क्या, क्यों यूज की जाती है। ठीक है, तो आरबीआई ने ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया है कि वो एक्सेस जो फंड है बैंक्स के पास, एक्सेस लिक्विडिटी है, उसको अपने पास ले सके और पॉलिसी रेट को डिटरमाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इंट्रोड्यूस किया गया था उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा। उर्जित पटेल हमारे आरबीआई के 24th गवर्नर थे, 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर उर्जित पटेल, जिनके अंडर में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसने अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लॉन्च किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। बट उनकी उस टाइम उसको नहीं लिया गया, उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। बट आफ्टर सम टाइम, अप्रैल 8 2022 मींस 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट जो एमपीसी हुई, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट एमपीसी, उसमें एसडीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ कोलेट्रल फॉर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। देखिए, इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसमें लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के लिए कोलेट्रल वाला प्रोविजन नहीं है। आरबीआई इसमें किसी भी तरह का कोई भी कोलेट्रल नहीं देगी, जो कि पहले रिवर्स रेपो रेट में था, जहां आरबीआई जब भी बैंक से लोन लेती थी तो उनके उसके एक्सचेंज में वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेट्रल बैंक्स के पास रखती थी। ओके, इसकी इफेक्टिव डेट क्या है, ये कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, इसकी इफेक्टिव डेट है 8 अप्रैल 2022। ये पॉलिसी जो हमारी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की जो आपकी फर्स्ट एमपीसी मीटिंग थी, उसी में इसको लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च हुई आपकी, ये इंट्रोड्यूस हुई आपकी 8 अप्रैल 2022 को। टेनर मींस टाइम, पीरियड मींस कितने पीरियड के लिए बैंक का फंड आरबीआई के पास रहेगा, तो वो है, देखिए, आरबीआई अंडर द एसडीएफ बैंक्स कैन प्लेस डिपॉजिट विद द आरबीआई फॉर ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। देखिए, ये फैसिलिटी भी रेपो, रिवर्स रेपो, इसकी तरह ओवरनाइट बेसिस है। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए आरबीआई इसको चेंज भी कर सकती है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17, देखिए, सेक्शन 17 को मॉडिफाई करके आरबीआई को एम्पावर किया गया कि वो एसडीएफ इंट्रोड्यूस कर सके। और उसी सेक्शन 17 में आरबीआई को ये पावर भी है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए एसडीएफ का जो टेनर है, जो कि अभी ओवरनाइट बेसिस है, उसको चेंज भी कर सके अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। ओके, अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फैसिलिटी में आरबीआई टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है। मींस जब भी आरबीआई को लगेगा, देखिए बेसिकली ये क्या होता है, ये रेपो के साथ लिंक होता है।
जितना रेपो होगा उससे 25 बेसिस पॉइंट, मींस जैसे आज की डेट में रेपो है आपका 6.5%, तो उससे पॉइंट 25 कम 6.25, मींस रेपो से 0.25 कम होगा आपका एसडीएफ। ठीक है, और जैसे रेपो इन्फ्लेशन को देखते हुए आरबीआई चेंज करती रहती है, अगर रेपो चेंज होगा तो उसके साथ साथ में एसडीएफ भी आपका चेंज रहेगा अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन कंडीशन इन द कंट्री। ओके, मैकेनिक्स ऑफ ऑपरेशन, इसमें एसडीएफ का ऑपरेशंस कैसे होंगे, बैंक किस तरीके से फंड आरबीआई के पास जमा करा सकते हैं, किस तरीके से आरबीआई उनको वापस जमा करेगा, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर उन्होंने रखा हुआ है, इसका एक प्रॉपर ऑपरेशनल प्रोसीजर है। देखिए वो आपका होगा, वो होगा ई कुबेर सिस्टम के थ्रू। ई कुबेर सिस्टम क्या है आपका, देखिए ई कुबेर सिस्टम जो है आरबीआई और बैंक का एक सीबीएस सिस्टम है, सॉरी सीबीएस, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, एक सीबीएस सिस्टम होगा जिसमें बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा पाएगा इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखिए अभी आज की डेट में जितनी भी पूरी बैंकिंग है आपकी वो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग हो गई है, सीबीएस अप्लाइड हो गया है सभी बैंक्स में। इसी तरीके से आरबीआई के पास भी हर एक बैंक का आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट होता है। ठीक है, और वो करंट अकाउंट जो होता है वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, सीबीएस मोड पर ही होता है। ठीक है, उस सीबीएस मोड पे जो आरबीआई का ऑपरेशन होता है उसको ई कुबेर सिस्टम नाम दिया गया है, आरबीआई ने उसको नाम दिया है ई कुबेर सिस्टम। तो इस ई कुबेर सिस्टम के थ्रू बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास इलेक्ट्रॉनिक मोड में जमा करा सकते हैं। ओके, उनकी जितनी भी बिड होंगी वो इसी सिस्टम के थ्रू आरबीआई के पास जमा होंगी। देखिए ये जितनी भी बिड होंगी आपकी ई कुबेर सिस्टम पर क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली बैंक का पैसा जो रहेगा बैंक अकाउंट से कटेगा और वो आरबीआई के अकाउंट में ऑन द स्पॉट जमा हो जाएगा, और उसकी एक रिसिट होगी जो बैंक को ई कुबेर सिस्टम के थ्रू ही मिल जाएगी। देखिए इसको मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं, ये है आरबीआई, इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक सीबीएस सिस्टम है जिसको बोलते हैं ई कुबेर, ई कुबेर सिस्टम है। ठीक है, और ये मान के चलिए कोई बैंक है एचडीएफसी बैंक है, इसको अपना पैसा जमा करना है आरबीआई के पास। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो अपने एक पर्सन लेके ट्रक भर के पैसा आरबीआई के पास भेजेंगे, अभी आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का जमाना है, तो यहां पर ये जो सिस्टम है इनका, ये सीबीएस सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इस एचडीएफसी बैंक का एक करंट अकाउंट जो होगा वो आरबीआई के पास होगा। मान के चलिए 1 नंबर का करंट अकाउंट इनके पास है और इनको आज की डेट में 100 करोड़ रुपए जमा कराने हैं, तो वो इस सिस्टम के थ्रू, ई कुबेर सिस्टम के थ्रू आरबीआई के पास 100 करोड़ रुपए जमा करा सकते हैं, और उसकी एक रिसिट हैंड टू हैंड आरबीआई इनको ई कुबेर सिस्टम के थ्रू ही जमा हुए पैसे की रिसिट इनको हैंड टू हैंड प्रोवाइड करवा देगी। ऐसे ही इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट बैंक होंगे उन सभी के पास एक ऑप्शन होता है, उनके पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिया होता है आरबीआई ने ई कुबेर सिस्टम के थ्रू कि वो एसडीएफ एएसआईएस, देखिए इस फुल फॉर्म को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम से पूछा भी जा सकता है। ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी, ये फैसिलिटी क्या है देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए स्वीप इन स्वीप आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए ये बैंक है, इनको आरबीआई के पास पैसा जमा कराना है एसडीएफ कॉन्सेप्ट के अंडर में। ठीक है, इस एसडीएफ रेट पर इनको पैसा जमा कराना है, उसका एक टाइमलाइन होता है शाम को 5:30 बजे के बाद और 11:59 से पहले। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इनके वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं और जितना भी डिपॉजिट इनके पास आना होता है वो उस दिन आ चुका होता है। और ये 11:59 इसलिए रखा गया है क्योंकि 12 बजते ही डे चेंज हो जाएगा और ये एक ओवरनाइट फैसिलिटी होती है, और इस दिन की जो वैलिडिटी है, मान के चलो ये 1 तारीख को हुआ और इस पर 2 हो जाती है तो 1 तारीख की वैलिडिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, और जब आरबीआई के पास ये पैसा आ जाता है तो वेरी नेक्स्ट डे आरबीआई इसको ऑटोमेटिकली बैंक को दे देती है। ये आरबीआई बैंक को ऑटोमेटिकली पैसा चला जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, अगर मान के चलो अगले दिन छुट्टी हुई तो, इसीलिए ये पैसा जो होता है वो जाता है आपका मुंबई में जब भी अगला वर्किंग डे होगा, मुंबई में जब भी अगला वर्किंग डे होगा, ये ध्यान रखिएगा, मुंबई में जब भी अगला वर्किंग डे होगा, जब भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा मींस फॉलोइंग वर्किंग डे, इसके बाद जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन, क्योंकि आरबीआई काम किसके थ्रू करता है, मुंबई के थ्रू करता है। ओके,
तो जब भी मुंबई में डे स्टार्ट होगा वो उसको पैसा ऑटोमेटिकली वापस कर दिया जाएगा। देखिए स्वीप इन स्वीप आउट को समझने पहले एक बात और समझ लेते हैं कि ये जो भी इनकी बिड होगी, बैंक्स की जो भी बिड होगी वो होगी 1 करोड़ रुपए एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ, मीन्स बैंक जो एसडीएफ कॉन्सेप्ट के अंडर में जो भी पैसा जमा करा सकता है, एसडीएफ रेट पर जो भी पैसा जमा कराएगा वो कराएगा आपका 1 करोड़, और इसके मल्टीपल्स में 2, 3, 5, 10, 100, 1000 करोड़, बस वो, पर ऐसा नहीं है कि वो 4.5 करोड़ जमा करा सकता है, वो 5 करोड़ रुपए जमा करा सकता है, 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए जमा करा सकता है, सॉरी 5 तो करा सकता है, 6.5 करा सकता है, ऐसा नहीं होगा, वो 1 करोड़ के मल्टीपल में ही जमा करा पाएगा। ठीक है, अब ये स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी का यूज कैसे करते हैं? आरबीआई का ई कुबेर पोर्टल पर एक बैंक को एक फैसिलिटी मिलती है, मान के चलिए एचडीएफसी बैंक है, वो डेली 100 करोड़ रुपए जमा करा सकती है, तो उनको डेली के डेली अपने सीबीएस सिस्टम पर डेली 100 करोड़ डालने की जरूरत नहीं है। आरबीआई सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक बैंकों को एक फैसिलिटी देता है कि इस पीरियड में वो अपनी लिमिट रख सकते हैं। मान के चलिए एचडीएफसी ने लिमिट रखी अपनी 90 करोड़, ठीक है, उन कभी 100 करोड़, मतलब उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक बार 100 करोड़ लिमिट अपनी रख दी है ऑटो स्वीपिंग के लिए, अगर उन्होंने अपनी लिमिट रख दी है तो ये कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक कि वो उसको चेंज ना करे हर एक दिन के लिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही इनका डे एंड होगा, जैसे ही इनका पूरा का पूरा वर्किंग आवर्स क्लोज हो जाएंगे, इनका जैसे ही ऑपरेशंस क्लोज हो जाएंगे, इनका आरबीआई का ई कुबेर सिस्टम एचडीएफसी के करंट अकाउंट से 100 करोड़ रुपीस उठा लेगा। मान के चलिए इन्होंने डाले 101 करोड़ और इनके अकाउंट में है 100.5 करोड़, तो सिस्टम 100.5 करोड़ ना उठाकर 100 करोड़ सिस्टम अपने आप ले लेगा, क्योंकि लिमिट होती है इसकी मैक्सिमम, ये 101 मान के चलिए लिमिट इन्होंने मैक्सिमम रखी हुई है और इनके अकाउंट में 100 करोड़ ही हैं, ठीक है, वो 100.5 करोड़ हैं, तो ये 1 करोड़ के मल्टीपल में अमाउंट यहां से ले लेगा और वेरी नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे ये इनके अकाउंट में अपने आप ही जमा करा देगा। ठीक है, ये होती है आरबीआई की ऑटो स्वीप इन एंड ऑटो स्वीप आउट फैसिलिटी। ओके, अभी मुझे लगता है कि आप सभी को एसडीएफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें, और आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। गुड बाय।